बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। आज 12 मई की सुबह है। ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये जो कशीदगी है, ये इसके जो ख़तरात हैं ये अभी कम नहीं हुए। ये आज मुज़ाकरात होने हैं, आज कुछ बैठक होनी है और इसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या आने वाले वक्त में पेशरफ्त होगी। अगर आप हिंदुस्तान के तबसरे तज़किये सुने, चाहे वो गलत हों, झूठ हों या जो भी है, लेकिन उसमें एक ही रट लगाई हुई है उन्होंने कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं। ट्रंप ने जो जंगबंदी या फायरबंदी या सीज़ फायर किया है, इसे हम नहीं मानते। ट्रंप कौन होता है कि वो हमारे बीच में आकर बात करे। हम पीओके के बगैर बात नहीं करेंगे। हम ये जो सिंतास मायदा है, इस पे किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। और ऐसे ऐसे अल्फाज हिंदुस्तानी यूज़ कर रहे हैं कि वो अल्फाज हम ख़ुद से यूज़ करके मिसाल भी नहीं दे सकते। वो पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान की हुकूमत को ऐसे ऐसे अलक़ाबात दे रहे हैं कि वही बात अगर इस पार कोई भी शख्स कर ले तो उससे सीधा सीधा गद्दार कहा जाएगा। नाज़रीन, ये बात आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि जज्बात उस तरफ बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। दोनों तरफ से बराबर की बातें। इधर से ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने जंगबंदी या सीज़ फायर लाइन की जो पहल की है या मिन्नतें की है, और हिंदुस्तान भी मुसलसल यही बात कर रहा है। लेकिन चलें खैर, ये पहल इसने इस तरफ से हुई है, उस तरफ से, ये तो बात की बात। लेकिन असल जो मकसद या जो बात करने का वो ये है कि जंग बंदी के अभी सिर्फ आर्जी तौर पर है ये सब कुछ। इसका मुकम्मल अभी आप कुछ भी नहीं कह सकते। और ये जो जश्न, ये जो मुबारकें, ये सब कुछ है, अगर ये कुछ ठहर के होता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जंग या ये जो लड़ाई है, ये जो झगड़ा है, ये दोनों तरफ जो अवाम है इनके लिए किसी भी सूरत अच्छा नहीं है। इसकी वजह यह है कि खौफ इस तरफ भी है, खौफ उस पार भी है। यहाँ पर जानों को ख़तरा इस पार भी है, जानों को ख़तरा उस पार भी है। और जो बच्चे, ख़वातीन सहमे हुए हैं दोनों तरफ, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से जिन घरों के अंदर मातम हुए, जिन घरों के अंदर नुकसान हुए, जिनके बच्चे बच्चियां शहीद हुए, मारे गए, वहाँ पर देखें तो क़यामत का समा है। हम क्या बात करें, क्या ना करें, हमारी हुकूमत चाहे आज़ाद कश्मीर की हो या पाकिस्तान की, ये सिर्फ़ और सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए है। ये सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ें करने के लिए है। ये आवाम को रिलीफ़ देने के लिए, आवाम को हौसले बढ़ाने के लिए नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी अफसोसनाक ख़बर यही है, हालात यही हैं कि जैसे ही हालात नॉर्मल हुए तो वापस उसी तरह से जो सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन है वो जारी है। और कुछ हुकूमती एहलकारों ने, उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या दूसरे जो लोग थे, उन्हें वापस दोबारा से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए। ये जो बात है ये इंतहाई ख़तरनाक है। कम से कम रियासत को, हुकूमत को, अपने शहरियों को, अपने लोगों को इस हद तक तो छूट देनी चाहिए कि अगर वो कोई बात करते हैं, छोटी मोटी अगर बात होती है, तो कम से कम उसे इग्नोर करके उन्हें माफ़ कर दे और उनके दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करें। अगर नहीं भी कर सकते तो उन्हें इतना तो हक़ दिया जाए। नहीं तो फिर जो कुछ इंडिया कर रहा है उसका अंदाज़ा भी आपको नहीं। दूसरी बात यह है कि ये जंग ये जीते या पाकिस्तान जीते या हिंदुस्तान जीते, बात जीतने तक नहीं। हैवी कौन है, भारी कौन है, किसके अंदर ज़्यादा वो है, इस पे भी बात नहीं। सिर्फ पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा ईमानी है कि मर गए तो शहीद हो जाएंगे और बच गए तो गाजी हो जाएंगे। इन्हें ये फ़िक्र नहीं, क्योंकि इन्हें सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देते हैं। जब पाकिस्तान के सिपाही सरहदों पे जाते हैं, फ़ज़ाओं में जाते हैं, समंदर की तहों में जाते हैं, तो एक ही सोच कर जाते हैं, अल्लाह मालिक है बीवी बच्चों का, माँ बाप का, बहन भाइयों का, ख़ानदान का, वही बेहतर परवरिश करने वाला है। हम अल्लाह की राह पे जा रहे हैं और वो हौसले में होते हैं, नफ्सियाती बरतरी में होते हैं, जबकि हिंदुस्तान की तरफ ये मामला नहीं है। लेकिन ये नफ्सियाती एज लेकर
ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि हमने सबको एक साथ रगड़ के रख देना, नहीं। कोशिश करनी है कि अमन हो, कोशिश करनी है कि मामलात बेहतर हों। लेकिन जो 2-3 बड़ी बातें हैं, कश्मीर का इशू है, जो सिंतास मायदा है, पानी का इशू है, इसके साथ हिंदुस्तान के साथ जो दीगर मामलात हैं, इसमें बहुत बहुत सोच समझ कर, बहुत देख भाल कर इसमें बात करनी होगी। अगर हम ऐसे ही सिर्फ जंग बंदी या अमन के लिए सब कुछ छोड़ दें तो ये भी आने वाले वक्त के लिए आग चिंगारी उसी तरह से लगी रहेगी। और दूसरी आखिरी बात कि ये कहा जाए कि ये अमन होगा इस खित्ते में, ये अभी इतनी आसानी से अमन नहीं होगा। सब अपना अपना ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।